दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बेगूसराय में मुखिया के ऊपर जानलेवा हमला। 50,000 रंगदारी नहीं देने से नाराज थे अपराधी, गंभीर रूप से घायल हुए मुखिया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक मुखिया जनप्रतिनिधि के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। अपराधियों के द्वारा 50,000 रंगदारी नहीं देने पर यह हमला किया गया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने उसके वृद्ध मां को भी बेरहमी से पीटकर जख्मी कर दिया। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव की घायल मुखिया की पहचान सैदपुर पंचायत के मुखिया अमानत शाह और उसकी मां रुस्न आरा के रूप में की गई। मुखिया ने बताया कि बीती रात वो अपने घर जा रहा था। उसी दरमियान घर के पास ही गांव के 4 बदमाशों ने घेर कर पिस्टल के बट से पिटाई करने लगे। अगली खबर, आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने का आदेश। आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की बेल रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्टूबर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई के आवेदन पर जज गीतांजलि गोयल ने नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक जवाब मांगा था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत पर रिहा है। सीबीआई इसी को रद्द करवाना चाहती है। अगली खबर, बिहार में जब्त वाहनों के लिए सभी जिलों में बनेगा सेंट्रल यार्ड। राज्य के थाना परिसरों या उसके सामने सड़क किनारे रखे गए जब्त वाहनों को रखने के लिए अब सभी जिलों में अलग से केंद्रीकृत यार्ड बनाया जाएगा। यह केंद्रीकृत यार्ड शहर के आसपास 2 से 5 एकड़ तक जमीन में बनेगी और इसको लेकर गृह विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने पटना डीएम को छोड़कर मुजफ्फरपुर समेत बाकी सभी जिलों के डीएम को देते हुए शहर के आसपास 2 से 5 एकड़ तक जमीन तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है। अगली खबर, राज्यकर्मी का दर्जा लेने को लेकर नियोजित शिक्षक चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। राज्यकर्मी का दर्जा लेने को लेकर नियोजित शिक्षक 15 दिसंबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। यह निर्णय टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपकुट जिला कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में हस्ताक्षर अभियान के प्रगति महासम्मेलन के लिए किए जा रहे कार्य की प्रगति पर समीक्षा की गई। प्रदेश सचिव नाजिर हुसैन ने कहा कि हम शुरू से ही शिक्षकों के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे, मांग लागू होने तक संघर्ष करते रहेंगे। सरकार वेतन ठीक कर राज्यकर्मी का दर्जा तुरंत बहाल करे। जिला अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि हम राज्य कमेटी के साथ समन्वय बनाकर जिस तरह आगे बढ़ रहे वह दिन दूर नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे। अगली खबर, शिक्षकों के तबादले में शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा है। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंस गया है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा, यानी अगले साल जून के पहले तबादला होने की संभावना नगण्य है। 7वें चरण में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 75 से 80 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। दूसरे जिले में नियोजित शिक्षक पिछले 2 साल से तबादला के लिए सरकार से आग्रह कर रहे शिक्षकों के तबादला का मामला विधानमंडल में भी उठता आ रहा। अगली खबर, बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान बढ़ेगी रात्रि गश्ती, पुलिस अफसर लगाएंगे राउंड। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी जिलों के एसपी को विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का टास्क दिया है। इसके लिए पुलिस थानों की रात्रि गश्ती बढ़ाने और वरीय अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने को कहा गया। डीजीपी एसके सिंघल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी क्षेत्र एवं जिलों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया है। साथ ही ये कहा कि पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण समापन किए जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर तत्परता आवश्यक है। जल्द मिलने वाले दरोगा और सिपाहियों को जिलों में भेजकर अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था में उपयोग करने के निर्देश अफसरों को दिए गए। अगली खबर, देश में लगा पीएफआई पर बैन, भाजपा ने किया स्वागत। जदयू ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद बिहार में सियासत तेज है। भाजपा ने जहां इस कदम का स्वागत किया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे राजनीति बताया। जदयू राजनेताओं ने इस प्रतिबंध की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया कि बाय बाय पीएफआई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह कदम स्वागत योग्य है। इस क्रम में शिवानंद तिवारी के बयान की चर्चा की। कांग्रेस की नीतियों पर हमला करते हुए कहा कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देश की सुरक्षा से इन्हें कोई मतलब है नहीं, बस इन्हें किसी भी तरह से जनता का वोट चाहिए। अगली खबर, वित्त समिति की हुई बैठक, संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी पर लिया गया निर्णय। आपको बता दें कि आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई, साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर विचार विमर्श किया गया।
निर्णय ये हुआ कि सरकार के नियम के तहत वेतन वृद्धि किया जाएगा। वित्त समिति के इस निर्णय के बाद संविदा कर्मियों के मानदेय में 30 से 40% की बढ़ोतरी होगी। मालूम हो कि 4 साल के बाद इनके मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय हुआ है। संविदा कर्मी लगातार मानदेय वृद्धि की मांग कर रहे थे। कुलसचिव डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को सिंडिकेट की बैठक में अनुमोदित किया जाएगा। इसके बाद इस संविदा कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। ये भी बताया गया कि पूर्व में जिन संविदा कर्मियों को हटाया गया है उनकी नियुक्ति कारनामा के अनुसार की गई है। जितने दिनों तक उन संविदा कर्मियों ने काम किया है उनको उतने दिन का मानदेय दिया जाएगा। मौके पर वित्त समिति के कई सदस्य भी मौजूद थे। अगली खबर, वार्ड सदस्य और भी बनेंगे पावरफुल। नल जल और गली नाली के साथ अब सोलर लाइट भी लगवा पाएंगे। वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती नहीं की जाएगी बल्कि उनके अधिकार को और भी बढ़ाया जाएगा। बिहार में कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। पंचायत के विभिन्न गाँव में लगने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए आने वाले दिनों में वार्ड सदस्यों से सहमति लेनी होगी। ये बातें सूबे के भवन निर्माण मंत्री ने कही और इस दौरान ये कहा गया कि वार्ड सदस्य के वेतन में यानी कि मानदेय में बढ़ोतरी की जा सकती है। अगली खबर, पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए बनेगा आवासीय विद्यालय। भागलपुर में पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए जल्द ही आवासीय स्कूल बनने वाला है, जिसकी क्षमता करीब 500 बेड की होगी। इस बात की जानकारी भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दी है और ये आवासीय स्कूल जिले के शाहकुंड बागेश्वरी स्थान के निकट बनाया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी जमीन का निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। इस स्कूल को करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसी स्कूल को अगले 1 से 2 साल के बीच तैयार कर लिया जाएगा। अगली खबर, समस्तीपुर में डेंगू मरीजों के लिए होगी जांच किट। समस्तीपुर में डेंगू के रोगियों को अब दरभंगा एवं पटना का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सदर अस्पताल में ही जांच से लेकर उपचार की व्यवस्था होगी और इसके लिए सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र को डेंगू वार्ड के रूप में परिणत किया गया है। गत 2 सालों से नशा मुक्ति केंद्र में एक भी मरीज नहीं आए हैं और इसके लिए डॉक्टर आर.के. मंडल को नोडल प्राधिकारी बनाया गया। इस वार्ड में डेंगू के वयस्क मरीज को रखा जाएगा, जबकि अगर कोई बच्चा पीड़ित आता है तो उसे पीकू वार्ड में रखा जाएगा। अगली खबर, पटना में पीएनजी पाइपलाइन के विस्तार पर तेजी से काम चल रहा। गेल का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूरे शहर में सप्लाई देने का है। अभी करीब 25 कॉलोनियों और मोहल्लों के करीब 10,000 घरों में पीएनजी से खाना बन रहा। मार्च 2023 तक 35 मोहल्लों के करीब 20,000 घरों में कनेक्शन दिया जाएगा। सगुना मोड़ से गांधी मैदान तक बेली रोड पर पाइप बिछा दिया गया है। राजा बाजार, रुकनपुरा, गोला रोड, एम्स, IGIMS सहित करीब 35 इलाकों में पीएनजी पाइप बिछ गया है। अगली खबर, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बता दिया अपने दुश्मनों का नाम। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है, लेकिन इससे हम लड़ेंगे। कुछ दिनों में लाखों की संख्या में पक्की नौकरी दी जाएगी। सभी विभाग नौकरी देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाखों बेरोजगारों को अलग से रोजगार भी दिलाएंगे। पटना नगर निगम की तरफ से पटना स्मार्ट सिटी भवन में आयोजित कैंप में अनुकंपा पर नियुक्त 31 व्यक्ति को नियुक्ति पत्र एवं 241 सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ के रूप में 21 करोड़ 77,201 रुपए की राशि के लाभ देने के क्रम में वो ये बात बोल रहे थे।